खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो किसान जरूरी है या मजबूरी? कुछ ऐसा ही सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। एक और जहां किसान कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा कांड का असर भी देश भर में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से जताए जा रहे विरोध के दौरान प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी ने मुद्दे को और तूल दे दिया है। राजस्थान में भी इसका असर नजर आ रहा है। यहां कांग्रेस की ओर से जयपुर में पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पैदल मार्च में शामिल हुए और लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उधर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रदर्शन किया और प्रियंका को रिहा नहीं करने पर यूपी कूच करने की चेतावनी दी। तो छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना देकर विरोध जताया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय राज्य मंत्री पीयूष गोयल को लेटर लिखा है और धान की खरीद शुरू करने की मांग की है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि किसान आखिर किसके लिए जरूरी है और किसके लिए मजबूरी है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता पुनीत कर्नावट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर संजय माधव जी हमारे साथ हैं और साथ ही भारतीय किसान यूनियन से राजाराम मीर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अर्चना जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सवाल आज के दौर में तो यही है, देखिए किसान आंदोलन करते हैं कृषि कानून के विरोध में, लेकिन इसके बाद लखीमपुर खीरी में जो घटना होती है और उसके बाद सियासत गर्म है। किसान आखिर जरूरी किसके लिए है और मजबूरी किसके लिए है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए श्वेता जी, किसान सबके लिए ज़रूरी है और मजबूरी ये हो गई कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और पूरा देश मूकदर्शक इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी उनको सशक्त करने की, उन्हें संबल देने की, और जो झूठे वादे करके सत्तासीन हो गए कि किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, उसके खिलाफ काम कर दिया। कृषि कानूनों में परिवर्तन करके काले कानून बना दिए और मजबूर कर दिया किसानों को। तो जो हमारे लिए ज़रूरी है उन्हें मजबूर कर दिया सड़क पर बैठने के लिए। और जब मजबूर कर दिया, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं सुहारा, क्योंकि उसका एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात समझ ली है और समझ इस प्रकार ली कि कैसे लोकतंत्र को कुचलना, और इसका एक मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाया है। और वो इस तरीके से है कि जब कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करता है तो उसे लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करते हैं, उसे एक तरह से फेस्टर होने देते हैं, यानी उसको फैलाव होने देते हैं उसका। और उसके बाद ये सोचते हैं कि जब थक जाएंगे, हार जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे। जब थकते हारते नहीं है, अपने लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो उनके ऊपर एक तरह से अराजक या निरंकुश प्रहार करते हैं। उनके ऊपर, उनके साथ एक पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करवाते हैं, बल प्रयोग करवाते हैं। और जब इससे भी पार नहीं पड़ती तो उनको डीलेजिटिमाइज करते हैं और जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें उनको आतंकवादी करार दे देते हैं। और उससे भी पार नहीं पड़ती है तो फिर आपने देखिए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। अब मुझे बताइए, देश के सामने कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो किसान अपनी मांगों के लिए बैठे, लगभग 1 वर्ष हो गया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो न्यायाधिपति थे बोबड़े, उन्होंने कहा था 17 दिसंबर 2020 को कि इस देश के किसानों को हर आम नागरिक की भांति अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करने का पूरा एक तरह से स्वीकृति है, और ये स्वीकृति सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है, और किसानों इस चीज को पूरी तरह से प्रतिपादित किया। उसके बावजूद जिस तरह का परिदृश्य उत्पन्न हुआ, और फिर आप देखें ना, उस सारी परिस्थितियों में यदि विपक्ष के नेता जाकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, जब इन लोगों ने सरेआम लोकतंत्र को कुचल दिया, किसानों की हत्या कर दी, और हत्यारा कौन है? एक हिस्ट्री शीटर का बेटा जो आज MOS है होम। कितनी बड़ी दुविधा, कितनी बड़ी विडंबना इस देश के लिए, कितनी बड़ी शर्मनाक बात। और इसीलिए अर्चना जी कांग्रेस का यह हल्ला बोल है, ना सिर्फ यूपी में, ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि राजस्थान में भी जिस तरह से आज देखने को भी मिला कि इसके खिलाफ आप लोग हैं, ये गलत हो रहा है। क्योंकि पुनीत कर्नावट जी भी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। पुनीत जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल बीजेपी पर उठ रहा है, प्रदर्शन कांग्रेस यहाँ पर कर रही है, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो आखिर कब इंसाफ मिलेगा, कब सब कुछ सामान्य होगा? अन्नदाता की हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या उसे जो चाहिए, उसकी जरूरत है, वो पूरी हो पा रही है? आंदोलन और साथ ही साथ जो लखीमपुर खीरी में हुआ, हिंदुस्तान के किसानों को 70-75 साल तक जिन्होंने मजबूरी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, आज वो किसानों के नाम पर झूठे आंसू बहा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं।
इन किसानों की इस दुर्गति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आज जब हम किसानों को आज़ाद करके उनको पंख देना चाहते हैं, उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना चाहते हैं, तब एक इस प्रकार का आंदोलन जिसका शुरू में सबने, एक ऐसे कृषि कानून जिसका शुरू में सबने समर्थन किया। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरे पिताजी का सपना साकार हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर है कि हम कृषि सुधार लेकर आएंगे। जिन सुधारों को लेकर आए उनके ऊपर एक बवंडर खड़ा करना, और धीरे धीरे जब वो बवंडर शांत हो गया, किसानों को समझ में आ गया कि ये कानून उनके हक में है, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आम किसान अपने खेत में बड़ी तसल्ली के साथ अपनी खेतीबाड़ी में व्यस्त है। तो कुछ लोगों को, जिन्होंने इसको एक लगातार मुहिम बना रखा है मोदी सरकार के खिलाफ, और जब जब वो ठंडी पड़ती है तब तक कोई घटना करना या किसी घटना के आधार पर इस प्रकार से उद्वेलन पैदा करना, इनका एक लक्ष्य बना हुआ है। लखीमपुर खीरी की घटना मैं बता रहा हूँ आपको, लखीमपुर खीरी की घटना दुर्भाग्यजनक है। लखीमपुर खीरी की घटना की जितनी निंदा हो वो कम है, और सरकार ने, यूपी सरकार ने उस पर तुरंत निर्णय लेकर FIR दर्ज की है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको पर्याप्त मुआवजा देने की कोशिश की है, उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। पर बात यह है कि कौन सी कांग्रेस है ये जो किसानों को लगातार 70 साल तक दबाए रही, उनको कभी स्वतंत्र नहीं होने दिया, उनके खेतों पर आड़तियों का कब्जा रहा, गैरकानूनी ढंग से उनकी फसलों को एक ही स्थान पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता रहा। आज वही कांग्रेस किसानों के बारे में जो झूठे आंसू बहाने की कोशिश कर रही है। कभी प्रियंका जी ने राजस्थान का रुख क्यों नहीं किया? जब यहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था तो कभी अर्चना जी को मैंने बोलते हुए नहीं सुना, कभी प्रियंका जी को इधर आते हुए नहीं देखा, कभी राहुल गांधी को उसकी चिंता करते हुए नहीं देखा। देर रात को वो निकल गई। लखीमपुर खीरी के अंदर वास्तव में क्या हुआ इसको जाने बिना उन्होंने इस राजनीति की जा रही इस मुद्दे पर, अगर आप राजस्थान इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। देखिए, घटना घटी है, जो घटना बुरी है, गलत है, वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो भी उसके दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, FIR दर्ज की है, नामजद FIR दर्ज की है, और उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरी जांच होगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हैदराबाद से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर जयपुर, पंजाब, सब जगह कांग्रेस को ऐसा लगा जैसे उसको संजीवनी मिल गई है। लाश पर राजनीति करने की जो एक श्वेता जी, ये जो उनका जिस प्रकार की कांग्रेस के नेतृत्व में आई है वो इस सबसे दृश्य परिलक्षित होता है। आज राजस्थान के अंदर, गढ़साना के अंदर पानी की समस्या को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। ठीक है, यानी आप देखिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी, अर्चना जी, पुनीत जी, और ये आप कहना चाह रहे हैं कि जहां पर मुद्दे होते हैं जिसके फायदे की वैसे सियासत होने लगती है तो बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं, और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाती है। अर्चना जी, बिल्कुल वापस आपके पास आएंगे। डॉक्टर संजय माधव जी भी हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक हैं। डॉक्टर संजय माधव, जब किसान की बात आती है, किसान को इंसाफ की बात आती है, तब बढ़ चढ़कर आवाज बुलंद की जाती है। एक तरफ तो आंदोलन किसानों का जारी है कृषि कानूनों के विरोध में, लेकिन लखीमपुर खीरी में यह होना, उसके बाद जिस तरह की सियासत गर्म है, क्या वाकई में कोई किसान का हित चाहता है या नहीं? दूसरी तरफ प्रदेश की ये बात कर ले तो अब तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने लेटर भी लिखा। दोनों ही मुद्दे पर नहीं, श्वेता जी, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो जो साथी पुनीत जी कह रहे हैं जी कि बहुत जो है रायती वाले रायती करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे खुद तो रायती कर सकता है, खसा बाँच रहे हैं, रायती कर ही नहीं रहे। इस तरह की बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी जो घटना जिनको ये आप दुर्भाग्यजनक बता रहे हैं, अफसोसनाक बता रहे हैं, वास्तव में वो कोई घटना नहीं है। वो एक जिस दिन से आंदोलन शुरू किया, और एक पुनीत जी ने और भी एक गलत बयान दिया कि सारे देश के किसान समर्थन में थे। जिस दिन ये अध्यादेश आए, जून में, जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए 16 जून को, उस पहले दिन से देश के सारे किसानों के संगठन, जो भी कोई हो सकता है किसी नेता ने किसी नेता का नाम ले रहे, किसी नेता ने क्या कहा उसकी बात नहीं है, लेकिन आम तौर पर जितने भी देश के किसानों के संगठन थे, सबने एक राय में इन कानूनों का विरोध किया, और लगातार 16 जून से विरोध जारी है। आज जब ये लगभग 26 नवंबर से 10 महीने से ज्यादा हो गए, दिल्ली के चारों तरफ हजारों की संख्या में किसान अपने घर बार छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं। 625 से ज़्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। और पुनीत जी अपने बयानों से कह रहे हैं, भाजपा अपने बयानों में, और लगातार जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है, ये बीजेपी RSS के नेताओं का, केंद्र की सरकार का ये लगातार रवैया रहा है कि आंदोलन को बदनाम करो, उसके बारे में भ्रम फैलाओ। अभी ये कह रहे हैं अभी घटना, आप मुझे बोलने दीजिए, आप फालतू बात मत कीजिए। आप ये बताइए,
आप किसान आंदोलन में आने वाले मनोहरलाल खट्टर ने क्या बयान दिया? लट उठाओ। आप किसान मिश्रा ने क्या कहा? आने वाले उपद्रवियों को रोकिए। आप जो है आप किसान को आप बदनाम मत होने दीजिए। स्टेट का मुख्यमंत्री, किसान अन्नदाता है हमारे देश का, राज्य मंत्री बयान देता है, किसान के हित के लिए खड़े हैं। आप किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं। आप भीख दे रहे हैं। किसान नहीं, आप किसी को क्या भीख नहीं दे रहे हैं, क्या? किसान को हक दे रहे हैं उसका। जेब से दे रहे हैं। किसान को लगातार जो भिक्षा बनाने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी जी किसानों का सम्मान करते हैं, मेरी पार्टी किसानों का सम्मान करती है। किसानों के नाम पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। किसानों की भाजपा का किसानों की हो गया है, चाहते हैं, किसानों की समृद्धि चाहते हैं। आप हमें बताइए कि 3 कृषि कानूनों में क्या काला है, उसको बदल देंगे। आप कहते हैं कि कोई आप कुछ बताना नहीं चाहते। जो है आप सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाइए। करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक हैं। राजा राम मील के घर जिसको 5 स्टार होटल जैसा दिखता है, उसमें बैठे हुए हैं। आपको राजा राम जी के 5 स्टार से दिखता, आपके खुद का 5 स्टार नहीं दिखता आपको? अशोक लाहौटी का 5 स्टार नहीं दिखता आपको? आपका खुद का 5 स्टार नहीं दिखता? आपने नगर ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है संजय माधव, आपने भी बात, मैं एक बात सुनिए, ये जो आपने कहा, ये दुर्भाग्य, ये जानबूझ के की गई घटना है। जानबूझ के कोई क्यों करेगा? संजय माधव क्यों? मिश्रा जी हैं, उन्होंने पहले 3 दिन पहले चैलेंज किया। उन्होंने अपना अतीत बताया, मैं किस प्रकार का दबंग आदमी हूँ। उसके ठीक 3 दिन बाद घटना घटी है और ये जानबूझकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा हत्या की गई है, हत्या की साजिश है और देश का किसान इसको देख रहा है। इसका जो है आने वाले समय में जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, राजाराम मील जी, भारतीय किसान यूनियन से राजाराम मील जी हमारे साथ बने हुए। 1 मिनट, पुनीत जी सुनिए, राजाराम मील जी, एक डॉक्टर संजय माधव, ठीक है ना, वो मांग यही की जा रही। चलिए ठीक है, राजाराम मील जी, भारतीय किसान यूनियन से सर, आप किसानों की बात तो हर कोई कर रहा है, वाकई में क्या कोई किसान का हित चाह रहा है? जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, जिस तरह से कृषि का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है कानूनों के विरोध में, दूसरी तरफ किसान की बात की जाती है, कई जगह से घटनाएं किसानों के साथ जो हो रही हैं वो मामले सामने आते हैं, कौन हित चाहता है किसान का? ऐसा है श्वेता जी, ये बात सारी इस बात से साबित हो जाएगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने यूपी के अंदर क्या प्रोग्राम किया, क्या किया और क्या टप्पा वहाँ किसानों के बारे में एक भी शब्द बोला। ये बड़ी शर्म आने की बात है कि जिस तरीके से इन्होंने मीटिंग में से तो वापिस जाते हुए पीठ पीछे से गाड़ी मार के 4 किसानों को मारा और 8 आदमियों की वहाँ मौत हुई है, उस बात की कोई चर्चा तक नहीं। क्या ये प्रधानमंत्री जी देखते हैं कि मैं इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा हो गया कि इतना बड़ा खुमार हो गया कि वहाँ एक टप्पा तक नहीं बोले? और ये पुनीत जी वहाँ जो बात बोलते हैं सारी की सारी झूठी बात परोसते हैं। 1 साल से किसान रोड पे बैठा है, जब तक ये 3 काले कानून कैंसिल नहीं हो जाएंगे और MSP कानून में नहीं आ जाएगी तब तक किसान हटने वाला नहीं है देश का। और आने वाले समय के अंदर ये फर्जीवाड़ा करते हैं, आज ये ढोल पीट रहे हैं गुजरात का, ये कर दिया 90% वोट ले लिए, ये कर दिया। वो चुंगल में है, इनके कब्जे में है गुजरात है। जब ये देश में या यूपी और उत्तराखंड में जिस दिन आएंगे इनको मालूम पड़ेगा क्या हुआ। जिस तरीके से किसानों के साथ ये बर्बरता कर रहे हैं, जो किसानों की हालत कर रखी है इन्होंने। और ये इनके क्या बोलते हैं, इनका CM क्या बोला, 7 आदमियों की टोलियां बना लो, 600-700 लोगों की टोलियां, लाठी ले लो, जेल में जाओगे तो क्या हो गया, बड़े नेता बन जाओगे। और मंत्री क्या बोला, देश का होम मिनिस्टर, राज्य होम मिनिस्टर क्या बोला, क्या कहा उन्होंने वो मीटिंग में जाते हुए किसानों की तरफ यूं करके यूं कहा कि तुम्हारे को जमीन में गाड़ दूंगा। 4 दिन पहले क्या बोला कि मेरे को जानते नहीं मैं पहले क्या था, राजाराम मील जी, और आज मैं क्या हूँ, और वो क्या करते हैं, कैसा आदमी है और क्या है। वो जो अभी राकेश राजाराम मील जी, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को किसी को किसान की चिंता नहीं है क्या, जिस तरह के बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं? दूसरी अहम बात राजाराम मील जी, समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को लेकर है कि अब तक शुरू नहीं की गई खरीद। ये ऐसा है जी, ऐसा तो कौन करेगा श्वेता जी, कौन करेगा? सेंट्रल सरकार का है, सेंट्रल सरकार करेगी, नहीं करना चाहती है। जहाँ कांग्रेस के राज्य है वहाँ नहीं करती। पंजाब के तो सारे के सारे किसान खड़े हुए हैं, इनको पता है, ताकत है। यहाँ किसानों में थोड़ी कमजोरी दिखती है, यहाँ नहीं करते। नहीं, वजह क्या मानते राजाराम जी, वजह क्या? आपने एक बात कही कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ नहीं करते। और खरीद हुई है राजाराम जी, झूठ बोलते हैं, झूठ। गहलोत साहब अपने घर से बाहर नहीं निकलते, राज से ज्यादा सचिन पायलट की चिंता करते रहते हैं, किसान से ज्यादा उनको सचिन पायलट की चिंता है।
लेकिन इस बात को तो मानेंगे पुनीत जी, ऐसा है धान की खरीद हो समर्थन मूल्य पर शुरू ही नहीं हुआ है। किसानों के अगर हित की बात करते फायदा तो ऐसे गांव कहते 2022 तक किसान को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? किसानों की बात हो रही है, धरती पुत्र की, जिनको मार रहे हो को तैयार है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, पंजाब की जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं निभा रही वहां से निकलना चाहते हो। हाईएस्ट रिकॉर्ड परचेज हुई है पंजाब में। राजस्थान की सरकार सो रही है, राजस्थान की सरकार किसानों के विरोधी सरकार है। राजस्थान में किसानों के बारे में सोचने की लेकिन जो हाथ में केंद्र सरकार के वो भी तो नहीं हो रहा, इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं पुनीत जी। अर्चना जी, लेटर पत्र लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वहाँ की सरकार ने अर्चना जी प्रयास किए होंगे, इसलिए खरीद हो रही है। अर्चना जी, राजस्थान की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। अर्चना जी, श्वेता जी, मेरा ये कहना है किसी के डिबेट की सार्थकता तब होती है जब प्रतिभागी जो गंभीर हो। अब आप ये पुनीत कर्नावट जी को आपने बुला लिया, नगर निगम में पार्षद है, डिप्टी मेयर बन गए, इन्होंने सोच लिया कि फर्स्ट इंडिया का जो बहुत प्रतिष्ठित चैनल है इसको भी सभागार बना दो नगर निगम का, और जो सार्थक डिबेट है उसको गर्त में डाल दो। ये कह रहे थे दुर्गति कर दी कांग्रेस ने, अब सदगति हो गई क्या? श्राद्ध पक्ष में उनको कुचल करके मार दिया, एक हिस्ट्री शीटर को एमओएस बना दिया। आपके वो जो मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते हैं तेल पिला दो लटको और इनको ठीक कर दो। आप किसकी बात कर रहे हो? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर किसान है इस देश का, हमको अन्न देता है। कोरोना काल में यही किसान को ही समृद्ध करना चाहते हैं, किसान को ही मजबूत करना चाहते हैं। और आप क्या कहना चाह रहे हो? किसान को जिस प्रकार से दबाकर रखा, हम वैसा दबाकर नहीं रखेंगे किसान को। आर्थिक रूप से वो मजबूत बने, आर्थिक रूप से मजबूत बने, उसकी फसल को बेचने का अधिकार मिले, उसकी फसल मजबूरी में बेचनी पड़े किसान को, हमें स्वीकार नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आप लोगों ने मार दिया, चाहिए। हत्यारे हो आप, सिर्फ लोकतंत्र के नहीं किसानों के भी, देश की जनता के। आप लोगों ने किसानों का गला घोटा है, अब इस डिबेट में आप बोलने नहीं देते हो। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास ना तो डिफेंस है, और आप मुझे बताओ अकाली दल क्यों गया आपसे? राहुल गांधी को चला गया अकाली दल? नहीं है, एक बलात्कार क्यों गया अकाली दल? आज आप किसानों के प्रति कानून लाए थे, अच्छे थे, अकाली दल क्यों गया? और किस दुष्कर्म की बात कर रहे हो? दुष्कर्मियों को तो मंत्री बना, लेकिन एक अहम सवाल डॉक्टर संजय माधव, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, रास्ता निकले कैसे? बात तो सभी किसान के हित की कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है, एक दूसरे पर सवाल भी होते हैं और आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटना बेहद दुखद है। अगर किसान को उसके हक की बात की जाती है तो सबसे पहले तो किसान की जान जरूरी है, कोई भी ऐसे मार देगा। और अगर वाकई में इस तरह के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है तो वो नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल श्वेता जी, ये बिल्कुल जो भाजपा के प्रवक्ता है बहुत ही जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत चीजों का पक्ष ले रहे हैं। ये सरासर गुंडागिर्दी है भाजपा के नेता की, जिस पर गाड़ी चढ़ाई है, जो मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान दे रहा है, सरासर गुंडागिर्दी और देश का किसान को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जवाब वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। आप मेरी बात मत काटिए। इसके अलावा आपने बात की धान की खरीद की, अरे क्या कार्रवाई होगी? आप कार्रवाई होती तो हो जाती, आप लीपापोती कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस देश के किसान के साथ में आप लोग नहीं खड़े हुए, आप लोग सरेआम जो गुंडों का पक्ष ले रहे हैं, आप गुंडों को मंत्री बना रहे हैं। ये इस देश के सामने बहुत बड़ा चुनौती है। देश का किसान इसका जवाब आने वाले समय में पक्का देगा। भाजपा आरएसएस को गांव-गांव के अंदर इसका जवाब दिया जाएगा, दिया भी जा रहा है, जहां बच्चे वहां जवाब दिया जाएगा। आपने बात की धान की खेती की, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर किसान, सरकार चाहे किसी की भी हो, किसान के हित की जहां बात आएगी किसान लड़ेगा। आप उसमें कोई लिपापोती करने की बात नहीं है। हनुमानगढ़ के अंदर लाठी बरसाई, और जो सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की तो लापरवाही है ही, लेकिन राजस्थान सरकार ने भी सही समय पर कदम नहीं उठाया, इसलिए उसकी कीमत आज किसान को चुकानी पड़ रही है। किसान के डंडे मारे गए। घरसाना के अंदर पिछले 7 दिन से पड़ाव डाल के किसान बैठे हुए कलेक्टर के सामने। पानी 1354 फीट पानी है बांध के अंदर, फिर भी पानी क्यों नहीं दे रहे आप? चलिए देखिए, एक अहम बात जरूर है संजय माधव जी, एक अहम बात जरूर है कि हम भले केंद्र सरकार को कोसे सवाल उठाए या राज्य सरकार पर सवाल उठाए, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन अगर नहीं जिम्मेदारी समझेंगे और नहीं काम होंगे तो किसान ही बीच में है जो पिसता है, प्रताड़ित होता है। उससे कहीं ना कहीं जो हक की बात की जाती है तो सिर्फ बातें ना की जाए, उसको हक दिलाया जाए। और अभी जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसके बाद तो ये लगता है कि हक तो बात की बात है, पहले जान यहाँ पर कीमती जान बचाई जाए और इस तरह से कोई भी रौंद कर ना चला जाए। और अगर ऐसी घटना जिस तरह से हुई है उस पर इंसाफ उन्हें मिले और सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह से पुनीत जी कह रहे हैं कि हाँ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन कार्रवाई भी देखना होगा आने वाले वक्त में कितनी सख्त इस तरह से की जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी से राजस्थान तक असर है, हल्ला बोल कांग्रेस का भी है, लेकिन देखना होगा कि सिर्फ इस तरह के मुद्दे ना बने, सिर्फ यहाँ पर राजनीति या सियासत ना हो, हक की अगर बात की जाती है तो हक दिलाने की कोशिश भी होनी चाहिए।